एग्जाम्पल देता हूँ क्लास के अंदर। मैं क्लास का माहौल थोड़ा सा ज़रा मेंटेन करने के लिए हल्की फुल्की सी एग्जाम्पल जो है वो फनी एग्जाम्पल मैं आपको लोगों को दे देता हूँ, बट उसमें फ़न से ज़्यादा आप सबक तलाश करें। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करता कि जिसमें आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंस ना निकले। एक एक एग्जाम्पल, एक एक बात, एक एक मजाक, सारा कुछ आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट होता है। वो अलग बात है कि हम पढ़ाते इस तरह से कि आपको लगता है कि सर सिर्फ बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से बातें नहीं करता बेटा, आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता हूँ। ओके, तो आपने एक एक चीज के ऊपर आपने गौर करना है। एनीवेज आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब, इसका आंसर वैसे देख लें। उसने डी दिया हुआ है, इसका वैसे आंसर इसका ये बनता है। एनीवेज इसके बाद देखते हैं जनाब। अच्छा, जिन्होंने डी लिखा हुआ है उनका तो ठीक होगा, जिन्होंने डी लिखा उनका ठीक होगा। चलें ओके, इसके बाद देखें जी, जिन्होंने ए लिखा हुआ वो जाके इसको ठीक करवा लीजिएगा। ये क्या है जी, है आतिफ या अल्फ? अल्फ सेंड्स a letter to Bert on 1st January offering to buy Bert's antique. Ming was, वैस के was 4 रुपीज 1000, ये उसका एंटीक है जनाब। वॉस है उसके पास एक, वो 1000 रुपए का कहता है जनाब। ऑन द सेम डे Bert sends a letter to Ulf offering to sell to Ulf the same antique Ming was 4 रुपीज 1000। ये क्या बदतमीजी है, ये तो दोनों ने ऑफर ही कराई है ना सर। Ulf sends a letter to Bert, उसके बाद क्या जी, बर्ट ने अल्फ को जो है वो ठीक है जी। तो इसमें क्या करा जी, अल्फ नाउ चेंजेस हिज माइंड एंड विशेस टू नो द लाइकली लीगल पोजीशन। हाँ जी, दोनों ने ऑफर्स करवाई हैं, मतलब दोनों की तरफ से क्या हुआ जी, ऑफर हुआ, क्रॉस्ड ऑफर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस ऑफर कहेंगे, या इसको हम लोग दूसरी ऑफर, क्या दूसरी कौन सी ऑफर थी, काउंटर ऑफर कहेंगे या क्रॉस्ड। ये क्रॉस्ड ऑफर है, ठीक है जी, क्योंकि सेम ऑफर है। तो कहता है जी देयर इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी भाई, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ। बोथ हैव मेड ऑफर्स ऑन द सेम टर्म्स एंड नो एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। नो एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। बोथ हैव मेड ऑफर्स ऑन द सेम टर्म्स एंड नो एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। अच्छा चलें, इस पॉइंट को रख लें, आगे चलते हैं। There is agreement but no contract since neither Ulf nor Bert knew that their offer had been accepted. There is a contract but is lack consideration since neither Ulf nor Bert has paid the price for the other's promise. Contract तो तब बनेगा जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो एक्सेप्टेंस तो किसी ने की नहीं है, क्योंकि दोनों को पता ही नहीं कि एक्सेप्टेंस हुई है। तो एग्रीमेंट तो हम मान सकते हैं कि जनाब एक बंदे ने ऑफर करे, दूसरे ने भी ऑफर करवा दी, ठीक है, ऑफर के बदले में ऑफर हो गई। ओके, वैसे तो ये एग्रीमेंट भी नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये टेस्ट ही उसने ना फर्क दिया। मुझे अभी देख के लग रहा है कि उसने टेस्ट ही फारिग दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको फिर भी सॉल्व करते हैं। सुन लें भाई, सुन लें। एग्रीमेंट के लिए क्या जरूरी है? एक्सेप्टेंस जरूरी है। अब दोनों को नहीं पता कि एक्सेप्टेंस हुई है कि नहीं हुई, तो हाउ कैन दे से कि जनाब एग्रीमेंट हो चुका है? ठीक है जी। ऊपर कहते हैं जी देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? फिर नीचे कहते हैं जनाब बोथ हैव मेड ऑफर्स ऑन द सेम टर्म्स एंड नो एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। कि एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है, उन्होंने ऑफर करवा दिया किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सुन लें, एक्सेप्ट देखिए उसने कहा जी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 1, नंबर 2 उसने यहाँ पे बात की है कि दोनों ने ऑफर करवा दी है, इसमें एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। एक ऑफर इसमें मिस्टेक, इस एमसीक्यूज में एक तो मिस्टेक है, और दूसरा इसके अंदर एक ऑप्शन ये होनी चाहिए थी कि जनाब ये आपके पास सिर्फ एक क्रॉस्ड ऑफर है, जो ना तो एग्रीमेंट है ना कॉन्ट्रैक्ट है,
और एक्सेप्टेंस नेसेसरी या नॉट नेसेसरी वाला तो केस बनता ही नहीं है इसमें, तो मैं इसको एक्सपंज कर रहा हूँ। नंबर इसके मिल जाएंगे। एक मिनट भाई 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 जी बेटा, क्रॉस ऑफर का मतलब होता है ऑफर के अगेंस्ट अगर आप ऑफर करते हैं सेम टर्म्स एंड कंडीशन में फॉर सेम सब्जेक्ट मैटर, तो वो क्रॉस ऑफर कहलाती है। एक ऑफर के बदले में देखिए उसने क्या बताया कि उसने लेटर लिखा कि जनाब ये ऑफर है, अगले बंदे ने भी लेटर लिख दिया कि जनाब ये मेरी तरफ से ऑफर है। तो जब लेटर मिलेगा तो हम इसको क्या मानेंगे? लेटर भेजने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन जैसे ही हम लोग लेटर किसी बंदे को मिलता है तो फिर वो ऑफर कंसिडर की जाती है। तो ये ऑफर के बदले में ऑफर कंसिडर की जाएगी। गॉट इट? तो क्रॉस ऑफर जी बेटा। ऑफर उसमें टर्म एग्जैक्टली ना, उसमें एक्सेप्टेंस होती है। अगर दो क्रॉ आप एक ऑफर कर रहे हैं, आगे से क्रॉस ऑफर आ जाता है, तो जो ओरिजिनल ऑफर होती है वो टर्मिनेट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक ऑफर करवाई, आपने सेम वही ऑफर मुझे आपने करवा दी, ठीक है? आपके पास भी ये मोबाइल है और मेरे पास भी ये मोबाइल है। मैंने कहा जी लाख रुपए का परचेज करना है, आप कहते नहीं आपने मेरा लाख रुपए का परचेज करना है, तो आप हकीकत में मेरी ऑफर को खत्म कर रहे हैं। आपकी ऑफर खत्म नहीं हुई, अब आपकी ऑफर स्टैंड करेगी। अगर मैं अगेन उसके ऊपर कहता हूं चलो मेरा 90,000 का परचेज कर लो, तो फिर ये काउंटर ऑफर हो जाएगी, ठीक है? अब आपकी ऑफर खत्म, मेरी ऑफर स्टैंड करेगी। एक मिनट वो तो एक्सेप्टेंस होगी ना जब आपने कहा। अच्छा मैं अगर मैं कहूँ कि इतने का मुझे बेच दो, इसकी बात कर रहे हो? हाँ, और अगर मैंने कोई चीज बाय करनी है आपसे, मैं कह रही हूँ मुझे चाहिए, तो ये काउंटर ऑफर है ना? नहीं, काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर में बेटा एक छोटा सा फर्क अपने माइंड में बिठा लीजिए। ऑफर अगेंस्ट ऑफर वो या तो क्रॉस ऑफर होगी या फिर काउंटर ऑफर होगी। अगर ऑफर अगेंस्ट सेम ऑफर है तो फिर वो क्या बन जाएगी? क्रॉस्ड। अगर ऑफर अगेंस्ट डिफरेंट ऑफर है तो फिर वो क्या बन जाएगी? काउंटर। तो इस चीज का आपने फर्क इसका करना है। बट काउंटर ऑफर या क्रॉस ऑफर से एक्सेप्टेंस नहीं आप दे रहे, वो जस्ट एक ऑफर है और वो पुरानी जो ओरिजिनल ऑफर है वो खत्म हो जाएगी, जो अगले बंदे ने नई ऑफर की है वो स्टैंड करेगी। ओके जी बेटा, और कोई यहां से पूछता था क्वेश्चन? सेम है तो वो क्रॉस ऑफर बन गई ना। यहां में कुछ है, यहां में कुछ लिखा हुआ है, पूछ हाँ हो सकता है, रिवोक कर सकते हैं। ओके जी प्लीज। ओके जी, एक्सक्यूज मी, अगला क्वेश्चन है जनाब, लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स लिखने थे। एसेंशियल्स आपने कितने लिखे हैं जनाब? 5 और 7 सबसे पहला एसेंशियल इसका क्या है जी? वैलिड एक्सेप्टेंस का द ऑफर मस्ट बी अवेयर, क्या है जी? इट शुड बी टू whom the offer is made, ठीक है जी। उसके बाद ठीक है जी, वो मतलब द ऑफर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल, ठीक है जी। एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज बीन रिजेक्टेड अर्लियर। ये भी उसमें मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि वैलिड एक्सेप्टेंस के करते हुए वो जो एसेंशियल्स थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे आपको लिखवाए थे, और मैंने कहा था कि आपकी बुक के अंदर जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो भी जो बुक में नहीं है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिए थे, ठीक है जी। और जो उन्होंने आगे एडिशनल पॉइंट जो आपकी बुक में एडिशनल पॉइंट्स कहा हुए थे, मैंने व्हाइट बोर्ड पे उसको एसेंशियल्स का हिस्सा बनाया था, ठीक है? तो वो आप देख सकते हैं वो एसेंशियल्स का हिस्सा बना हुआ है। नंबर कितने दिए? नंबर कितने दिया उन्होंने? 4 नंबर का वैसे था ये। चलें ये भी आप उनका जाके ना, मैं आपको खुली इजाजत दे रहा हूँ, जाके सर फाड़ दो। नहीं, अब मुझे समझ आ रही है, अब मुझे समझ आ रही है कि आप लोगों के साथ जुल्म हुआ है। एनीवेज आगे चलते हैं।
ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन नहीं होना। आगे चलते हैं। नहीं आप लोगों ने आपका फर्स्ट इंप्रेशन था। आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी। ओके जी, द केस इन्वॉल्व, सुन ले भाई, देखें, एक्सक्यूज मी, इस चीज से, इस तरह के इवेंट से एक अंदाजा आप लोगों को लगा लेना चाहिए। पेपर जब आपके पास आया, आईकैप तो खैर इंशाल्लाह ऐसा नहीं करता, आईकैप तो बड़ा प्रोफेशनल बॉडी है, वो बड़े ध्यान से हर चीज को देखते हैं। आप लोगों की ये जो डिस्कशन है, जब हम टेस्ट डिस्कस करते हैं, तो आप लोगों ने सारे के सारा जो है वो चैप्टर एक तरफा से दोबारा फिर से आपने रिवाइज कर लिया। आपने चीजों को बारीकी से देखा, एमसीक्यूज ठीक थे गलत थे दैट डजंट मैटर, आपने एक एक ऑप्शन को बारीकी से देखा। बेटा ऐसे ही आपने देखना है अपने पेपर करते हुए, ठीक है जी। तो पेपर करते हुए आपने बड़ा चीज का ख्याल करना है। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूं। द केस इन्वॉल्व्ड 2 parties इन द सेल ऑफ वूल। ऑन September 2, द डिफेंडेंट wrote to the claimant offering to sell them certain fleeces of wool and requiring an answer in course of post। उन्होंने ऑफर करवाया, कहा जी मुझे पोस्ट के जरिए मुझे अपना फीडबैक दे देना। आगे जनाब, the defendant misdirected the letter so that the claimants did not receive it until 5 September। The claimants posted their acceptance on the same day, but it was not received until 9 September। Meanwhile, on 8 September, the defendant, not having received an answer by 7 September as they had expected, sold the wool to someone else। हाँ जी भाई, कहानी समझ आइए कुछ? तो अब वो कहता है जी, अंडर द प्रोविजन when the communication of the offer and acceptance was completed। ऑफर कब कंप्लीट हुई जनाब? कम्युनिकेशन जी, जब वो लेटर मिला किसको? ऑफरी को जनाब। ये जब, अब किस डेट पे जाके उसको मिला? हाँ जी, जी भाई साहब, अब मुझे बताइए कि उनको जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है कब कंप्लीट हुई? 5 सितंबर को। पक्की बात है? आंसर पढ़े। Communication of offer is completed when it comes to the knowledge of offeree. As in this case, letter is received on 5, so communication is completed on 5 September। Until का मतलब क्या होता है? Until का मतलब क्या होता है? 5 सितंबर तक उसको लेटर नहीं मिला था, यानी कि 5 सितंबर से पहले जब तक कि 5 सितंबर आने गई तब तक उसको लेटर नहीं मिला था। तो लेटर उसको कब मिला? 5 सितंबर को। Until, did not receive, until। ओके जी बेटा, ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, इनका आपने बड़ा ख्याल करके। अब यहाँ पे देखिए, कुछ उसने कोई ऐसी वर्डिंग यूज की कि जो आपको समझना है सॉल्यूशन के अंदर, उसने अपनी वर्डिंग में लिखा। तो बेटा आपने पेपर भी इसको अपनी वर्डिंग में ही ऐसे लिखना है कि आपने पहले लीगल प्रोविजन बता देनी है। बेशक आप पहले बता दें कि जी 5 सितंबर को कम्युनिकेट होगी ऑफर की, जो कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लीट होगी, क्योंकि एज पर लॉ यही है। ठीक है जी, आगे पीछे आप कर सकते हैं, लेकिन वर्डिंग अपनी होगी एज इट इज। उसके बाद एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन, अच्छा उसके बाद जनाब हम कहते हैं जी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी। अब एक्सेप्टेंस दो तरफा होती है, ऐसा ही है। ऑफरर के अगेंस्ट कब होगी? लेटर उसने कब पोस्ट किया? 5 सितंबर को। ठीक है जी, तो ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कब होगी जनाब? 5 सितंबर को। और एज अगेंस्ट एक्सेप्टर 9 सितंबर को, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। ठीक है जी, तो वो एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो जनाब यहाँ पे कम्युनिकेशन इसी तरह से कंप्लीट होगी। ठीक है जी, एम आई क्लियर? सेकंड नंबर, सॉरी किसी के क्वेश्चन है यहाँ पे? ओके जी, वेदर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड? यस, क्रिएटेड। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से?
ऑफर उम्मीद उसके सकते हैं। ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, ठीक है जी। अब वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट कैन नॉट बी रिवॉल्व। तो इस वजह से 9 सितंबर को क्या हुआ, ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है जी। तो 5 और 9 ऑफरर और ऑफरी। ऊपर तो देखा डेट से। सॉरी गलत किया हुआ है, ये उसको ठीक करवा लेंगे। मेरा एक नंबर काटा हुआ है। ये गलत किया हुआ है, ये वाला बस इसको जो है वो आप इन तमाम चीज़ों को आपने उसके पास जाना है, बेसिकली बंद कर दें।